अगला फंक्शन देखिए, अगला जो फंक्शन है उसका नाम है लेन। क्या नाम है? लेन। अगर आप किसी सेल में कुछ भी लिखे हुए हैं, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, अगर आप किसी सेल में कुछ भी लिखे हुए हैं और आपको ये काउंट करना है कि टोटल कितने कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, किसी सेल में कितने कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, अगर इसको काउंट करना होता है तो कौन सा फंक्शन उपयोग में लाएंगे? लेन फंक्शन। लेकिन जो लेन फंक्शन होता है ना, वो स्पेस को भी एक कैरेक्टर के रूप में काउंट करने का काम करता है, क्योंकि आपको पता है पासवर्ड में आप स्पेस लगाते हैं तो वो भी काउंट किया जाता है। तो स्पेस का भी बहुत ज्यादा क्या है? वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? अगर दो आदमी जा रहा है, बीच में स्पेस बना के बैठा है तो अलग नेचर होगा, और स्पेस नहीं बना के बैठा है तो स्पेस का बहुत ज्यादा वैल्यू है कि नहीं है? समझ रहे हो ना? चलो इधर देखो सामने तो हम यहाँ पे लिखे हैं ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी, लिखते हैं क्या? इज इक्वल टू लेन। क्या करते हैं? लेन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। बोल रहा है वही बात, टैप प्रेस किए, हम इसको लेते हैं, यानी A1 में जो डेटा लिखे हैं उसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। गिन के बताओ सब सही आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? इंटर बटन दाबते हैं, देखो तो कितना आया? 23। ग्लोबल में कहे गो? 6 गो। कंप्यूटर में कहे गो? 8 गो। तो 8 6 14। यहाँ पे कहे गो? सॉरी 7 गो। ठीक है, 7 गो कैसे? 8 गो है ना कंप्यूटर में। किस? अच्छा एकेडमी में ना, तो यहाँ पे 8 और 6 14, 14 और 7 23, 21, और एगो यहाँ स्पेस और एगो कितना हो गया? अच्छा जब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे F2 करके रीनेम करके स्पेस देके इंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 24, क्योंकि अंतिम में भी एगो क्या लगा है? तो कौनो खच्चर दिमाग वाला लोग अंतिम में स्पेस लगा देगा, कहेगा बताओ तो काहे एगो बढ़ के आ रहा है, चाहे 2 गो स्पेस लगा देगा, कहना कि बीच में स्पेस ठकेले है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो ये कौन सा फंक्शन है? लेन फंक्शन। ओके, अगला फंक्शन है लेफ्ट। क्या फंक्शन है? अगर तुमको बाएं बगल से देखना है तो लेफ्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए यहां पे किसी भी सेल में कुछ भी लिखे हुए हो, अगर आप लिखे हुए सेल में बाएं बगल से निहारना, देखना, रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन है? लेन फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन। हम क्या करेंगे? लिखेंगे इज इक्वल टू LEFT, टैब कर है टेक्स्ट, या तो टेक्स्ट लिखिए, नहीं तो जिस सेल में लिखा गया है वो सेल लिखिए। किस में लिखा हुआ है? तो क्या लेते हैं? कॉमा। टेक्स्ट लिखने के बाद कॉमा कर है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। बाएं से कहां तक देखना है? कई नंबर कैरेक्टर तक? तो मान लो हमको बाएं से 3 नंबर कैरेक्टर तक देखना है या 4 नंबर कैरेक्टर तक देखना है, तो हम 4 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिए। आंसर बताओ कितना आएगा? GLOB, क्योंकि बाएं से 4 तो यही हुआ ना कि कुछ और है? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? लेकिन लेफ्ट का उपयोग ऐसे भी होगा कि अगर आप कर देंगे इज इक्वल टू लेफ्ट, सेल नंबर तो ले लिए, चाहे आप सीधे लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, मतलब आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मत बताइए, ब्रैकेट सीधा क्या करिए? क्लोज। इंटर करिए तो सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर आंसर के रूप में आपके पास पेश हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी लेफ्ट से आप लिखे गए कैरेक्टर्स में से बाएं बगल से एक विशेष नंबर तक देख पाते हैं रिजल्ट के तौर पे, और अगर आप विशेष नंबर डिफाइन नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर रिजल्ट के तौर पे आपके सामने आएगा। ठीक है जी? कोई प्रॉब्लम किसी का? अगला फंक्शन है राइट। अगर आप चाहते हैं कि दाहिने बगल से देखें तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन? राइट फंक्शन। कैसे? तो आप क्या करिए? लिखिए इज इक्वल टू राइट। ठीक है जी? करा है कौन से सेल में का? कौन से सेल में का? A1 सेल में का, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। दाहिने से कितना देखना है? तो दाहिने से भी मान लो कि हम देखते हैं क्या? 5 गो। क्या देखते हैं? 5 गो। बताओ आंसर कितना आएगा? DEMY आएगा। स्पेस तो दिखेगा नहीं ना, DMY, क्योंकि यहां एगो क्या लगाए थे? स्पेस। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? वैसे ही अगर आप यहां पे क्या करते हैं? लिखते हैं इज इक्वल टू क्या? राइट। सेल नंबर लिए, लेकिन आप ये नहीं बताइए कि कितना देखना है। अब क्या आएगा आंसर? वाई की स्पेस, स्पेस आएगा, क्योंकि यहां पे क्या लगाए हुए हैं हम? F2 करते हैं, देखो स्पेस लगाए हैं।
अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ पे डेमी के जगह एडमी आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ वाई आएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये कौन सा फंक्शन था? राइट फंक्शन। लेकिन कुछ लोग का आदत होता है बीच में घुसने का। कहाँ शादी होता है ना, लड़का लड़की दोनों वाला अपन बैठा हुआ, बीच वाला में जाके बैठ जाए, कहेगा फोटो लेना था, नहीं होता है कि नहीं होता है? तो कुछ लोग का बीच में घुसने का भी क्या होता है, कबाब में हड्डी बन गया जाके वहां। अब देखो अगला फंक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं मिड फंक्शन। क्या बोलते हैं? अगर आपको मीट ना देखो मिड फंक्शन का क्या क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी नंबर से देखना चाहते हैं तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन? मिड। लेफ्ट बाएं से, राइट दाएं से। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं किसी भी नंबर से हम देख लें, 2 नंबर से देखना चालू कर दे, 4 नंबर से देखना चालू कर दे, 5 नंबर से देखना चालू कर दे, यानी बीच में कहीं पे भी घुस के, इवन शुरू से भी हो सकता है, एक कर देंगे हम, तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन? मिड फंक्शन। देखो यहां पे आए और लिखते हैं क्या? इज इक्वल टू MID, यानी मिड। कह रहा है टेक्स्ट किस में लिखे हैं? A1 में। कॉमा कह रहा है स्टार्ट नंबर, कितने नंबर से हम आपको दिखाना चालू करें? 5, 3 नंबर से दिखाएंगे, तो क्या लिए? 3। कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 3 नंबर से कितना नंबर तक दिखाएं? तो 3 से मान लो 5 को देखना है, 3 से यानी 3 नंबर कैरेक्टर से दिखाना चालू करे और अगला 5 कैरेक्टर। तो यहां पे स्टार्ट नंबर में क्या डाल दिए? 3। टेक्स्ट किस में लिए हैं? A1 में। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में क्या लिख देंगे? ब्रैकेट क्या करेंगे? आंसर बताओ क्या आएगा? ओबल स्पेस, क्योंकि 3 नंबर से बोला जा रहा है ना जी, तो 3 नंबर पे क्या है? ओ है ना, तो OBAL 4 और स्पेस 5वां हमारा हो गया, तो ओबल स्पेस। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो ना? समझना है। अच्छा आपको अगर हम ये बात बताएं, चाहे वो लेफ्ट में, चाहे वो राइट में, चाहे वो मिड में, किसी में भी, कि जहां पे आप बता रहे हैं क्या? स्टार्ट नंबर, चाहे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वहां पे किसी सेल को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? और वहां पे आप नंबर क्या, जैसे मान लो कि हमको यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 कैरेक्टर्स तक देखना है, 4 तक देखना है, तो हम उसके लिए कोई सेल ले लिए, F1 ब्रैकेट क्या कर देते हैं? क्लोज और इंटर। अभी कुछ नहीं, लेकिन जैसे F1 में डालते हैं 2, तो बाएं से मतलब जितना नंबर से हम बोले थे, कितने नंबर से बोले थे? 3 नंबर से, तो 3 नंबर पे O है तो O से चालू किया, और 3 नंबर से कितना बोले थे? 2, तो 3 से अगला 2 O भी दिखाया। कोई समझ में दिक्कत है? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 3 कर देंगे तो O भी ये दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे 6 कर देंगे तो 3 नंबर से अगला 6 दिखाएगा, OBL स्पेस C। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ रहा है ना? तो बाएं से देखना है तो लेफ्ट, दाहिने से देखना है तो, अब बीच में घुस के देखना है तो, कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? तो यही था मिड फंक्शन जिसके बारे में बताएं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। छोटे छोटे फंक्शंस थे, ज़्यादा बड़े फंक्शंस नहीं थे। किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।